हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टेट पीजीटी एग्ज़ाम का जो कॉमन पेपर होता है उसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी करेंगे। तो इसमें 61 क्वेश्चन है। ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। ये एस्टेट 2022 पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रीजनिंग एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन है। 61 क्वेश्चन में एक्स एंड वाई आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट सनराइज़। सनराइज़ के टाइम पे दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। तो ईस्ट में सनराइज़ होगा तो जो शैडो ऑफ वाई है वो टुवर्ड्स राइट ऑफ एक्स है। तो शैडो ईस्ट यहाँ सन होगा तो इसकी शैडो पड़ेगी इधर, तो वाई की जो शैडो है वो इधर पड़ेगी। और ये है राइट ऑफ एक्स। क्या होगा ये? राइट ऑफ एक्स। तो राइट ऑफ एक्स ये होगा अगर एक्स फेस कर रहा है अपना टुवर्ड्स साउथ, एक्स का जो फेस है वो टुवर्ड्स क्या होगा? साउथ। देन शैडो ऑफ वाई जो वेस्ट की तरफ पड़ेगी वो राइट होगा किसका? एक्स का। एक्स का राइट होगा। और ये एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं तो वाई है जो उसका फेस किस तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉर्थ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 61 क्वेश्चन थे। सेकेंड क्वेश्चन है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours and upstream in 4.5 hours. If the speed of the stream is 3 km per hour, then the speed of the boat in still water. Let speed of the boat in still water x. In downstream speed will be x plus 3. Upstream speed will be x minus 3. Time taker in downstream will be less 3 hours and equal to होगा that is 4.5 hours in upstream. तो this distance will be same. तो यहाँ से हम इसको पॉइंट हटा के 30 कर सकते हैं 2 पे, ये 3 पे इक्वल करके इसके यहाँ से 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। यहाँ से आपका x आ जाएगा 15। तो जो स्पीड आपको निकालनी थी बोट की इन स्टिल वाटर दैट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 15 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक मेटालिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर स्फीयर एंड उसको क्या करते हैं? मेल्ट करके उन्होंने कोन्स बनाए ऑफ रेडियस, कोन ऑफ रेडियस दिस विल बी 3.5 एंड हाइट ऑफ दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फॉर्म्ड। तो इसको आप वॉल्यूम रिमेन सेम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोन्स, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर 10.5 इंटू 10.5। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन दैट विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस विल बी द फॉर्मूला। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, और यहाँ पे रेडियस गिवन है 3.5, उसका स्क्वायर करेंगे और हाइट है 3। तो इसको सोल्व कर दें भाई। पॉइंट कैंसिल, 35 से 105, 105 ये हो गया 30, 15 दूनी 30 और 15 से 7 पे, 2 से 2 पे, 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 7 126। तो नंबर ऑफ कोन्स will be 126. So the correct option is option number 2. Question number 4. (64th क्वेश्चन है जो, इसमें अमाउंट इज 8 3, द अमाउंट इज 3 से ही 3/8 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है पर एनम क्या होगी? पर एनम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? अमाउंट इज़ 8 दिस टाइम्स 338। इसको फ्रैक्शन में लेके आओ प्रॉपर में, 24 और 3 27। तो अमाउंट 27/8 टाइम्स हो जाता है। तो ये आपका टोटल अमाउंट फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अगर एक्स है या पी है तो इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम
है 1 ईयर, पर एनम 3 ईयर्स में इतना हो जाता है, तो 3। तो यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे, 27 का क्यूब रूट हो गया 3, ये 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई क्या आ गया 100, आर बाई 100 यहाँ से आ जाएगा 1/2 एंड आर इज इक्वल टू 100/2, दैट इज़ 50% पर एनम। तो यहाँ पे आपको रेट निकालनी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे टोटल अमाउंट इज़ द फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 50%। नेक्स्ट है आउट ऑफ 1865 क्वेश्चन पेपर 660 कैन स्पीक इंग्लिश। ये यहाँ पे सेट से क्वेश्चन है, तो ये ले सकते हो आप। इंग्लिश के टोटल जो पर्सन है वो हैं 660, ये टोटल है ना, ये है 660, और ये जो टोटल पर्सन है जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं ये हैं 305, ओके। और जो टोटल पीपल हैं यहाँ पे ये हैं 1865 के, और 120% ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो 120 इसमें से कम कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 45 और 17, ये 1745 ये वाले सारे पर्सन होंगे, ठीक है। इनमें से आपको कॉमन निकालने हैं कि जो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके ये इसमें से ये घटा दो, तो ये ऐड करो कितना हो गया, ये 1965, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 0 2 2, तो 220 पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पे दे रखा है ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए कस्टमर टू परचेज 12.5 kg मोर फॉर 800 रुपीज़। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 800 का 20%, 800 का 20% में आप लेके आ सकते हो 12.5 kg एक्स्ट्रा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना हो गया, ये 160 12.5 kg। तो आप 1 kg का जो रिडक्शन प्राइस आ जाएगा, आपका रिडक्शन प्राइस आ जाएगा 160/12.5, 25 5 से 25 छिका 150, 10 25 चौका 100, ठीक है, 5 से जाएगा ये 12.8 kg, 1 kg पे दिस इज़ द रिडक्शन होके जो प्राइस होगा वो होगा। आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ओरिजिनल प्राइस होगा 16, क्योंकि 16 का जो 20% है, 20% 16 में से माइनस करोगे आप, या 80%, 60 का 80% होता है ये, तो ओरिजिनल प्राइस ये आएगा, ये रिडक्शन प्राइस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इन ए डिवीजन सम है, डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 36 देन डिवाइडेंट आपको फाइंड करना है, और रिमाइंडर है 36, तो ये x आपको निकालना है, रिमाइंडर आपको दे रखा है 36, और इसका 5 टाइम्स है ये डिवाइजर इज़ 5 टाइम्स, तो दैट इज़ 180, एंड इसका 12 टाइम्स, इसका 12 टाइम्स ये है, तो 12 से इसको डिवाइड करो, दिस इज़ 15, सॉरी हाँ 15, ओके, क्योंकि इसका 12 टाइम्स ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, अब आपको x फाइंड करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर ऐड कर दो, तो 180 इंटू 15 प्लस 36, 0, ये हो गया 27, सो प्लस 36, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन में कोड दे रखा है Z1A X2D V6Z, ऐसे
आगे दे रखा है। तो जेड हो गया 26, 1, ए हो गया 1, एक्स हो गया 24, डी हो गया कितना 4, वी हो गया 22, ऐसे दो दो कम करते जा रहे हैं। तो टी 20 हो गया, आर 18 हो गया, पी 16 हो गया। पी से दो कम करोगे तो 14 नंबर पे क्या आता है एन, क्योंकि पी 44, 5 पी से अगला बताना है। इससे दो कम करो, दो कम करेंगे तो क्या आएगा 14 नंबर पे आता है एन, ठीक है। और पी ये क्या हो रहा है, ये 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो एक के बाद आ गया 4, नेक्स्ट में 4 और 3 7, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ दो पी में, पी कौन से नंबर पे आता है 16, तो 17th, 18th, 19th नंबर वाला लेटर आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा एस, क्या आ जाएगा एस। तो इसमें एक ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा, N2676S ये कोड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इसमें एक नंबर है डिवाइडेड बाय 5, 9, 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, देन लिस्ट सच नंबर इज़, वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप इसमें एलसीएम निकाल सकते हो 5, 9 और 13 का, 5, 9 और 13 ये प्राइम नंबर है, तो एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी और वो हो जाएगी 45 × 13, 65, 6, 13, चौका 52, 85। और 3 जो डिफरेंस है रिमाइंडर्स का, जैसे अगर देखोगे इसमें रिमाइंडर बचता है, इससे डिवाइड करते हैं ना इस नंबर को, तो रिमाइंडर बचता है कितना 2, अगले से डिवाइड करते हैं तो बचता है यहाँ पे 6, अगले 13 से करते हैं तो बचता है 10। तो इनमें जो ये डिफरेंस है ये आपको सेम मिलेगा। तो ये 3 का जो डिफरेंस है ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको नंबर फाइंड हो जाएगा। तो 582 इज़ द लिस्ट नंबर which when divided by 5, 9 and 13 gives remainder 2, 6 and 10 respectively. Next question, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे 70 जो क्वेश्चन है इसमें कोड गिवन है पार्टिकल PARTICLE, पार्टिकल का जो कोड है वो गिवन है USB QF M D और Z। तो P कौन से नंबर पे होता है 16 पे, A फर्स्ट पे, ये 18 पे, ये 20 पे, 1 पे, 3 पे, 12 पे और ये 5 पे, U 21 पे और S 19 होगा कोड, ये सेकंड नंबर पे होता है, Q 17 पे, F 6 पे, M 13 पे, D 4 पे, J होता है 10 पे। तो आप इसमें ये देखोगे कि यहाँ से ये जो नंबर जाता है ये इंक्रीज बाय 1 है, ये भी इंक्रीज बाय 1 है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ये 3 इंक्रीज बाय 1 है, ये भी इंक्रीज बाय 1 है, ठीक है। और इसके बाद ये जो नंबर है देखो फिर यहाँ से इस पे जाता है, ये भी इंक्रीज बाय 1 है और ये भी इंक्रीज बाय 1 है, नीचे की तरफ इंक्रीज होगा सीरीज। ऐसे ही इसका इसके साथ आई है ना, ये आई 9 पे पोजीशन पे होता है, तो 9 से ये 10 पे एक इंक्रीज होगा और ये 5 से 6 पे ये एक इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही एक और कोड दे रखा है उसमें भी सेम सिमिलरिटी है। अब हमें डॉक्यूमेंट का कोड बताना क्या होगा, तो DOCUMENT का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इससे एक ज़्यादा होगा, ये एक ज़्यादा, ये एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा D, ठीक है, और O का P, ठीक है। इससे एक ज़्यादा ये D से एक ज़्यादा E यहाँ जाएगा, और इससे एक ज़्यादा V ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इससे एक ज़्यादा यहाँ, इससे एक ज़्यादा यहाँ पे, E से एक ज़्यादा यहाँ F आएगा, MNO यहाँ आ जाएगा, इससे एक ज़्यादा यहाँ आएगा TU,
और m से यहाँ पे एक ज़्यादा आएगा n, या इंक्रीमेंट। ऐसे ही सेम आपको कर देना है। तो इसका ऑप्शन होगा VDPEUOFN, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक टैंक इज फिल्ड 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स, PQR 3 पाइप हैं, वो 5 घंटे में एक टैंक को भरते हैं। पाइप R इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज Q इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज P। तो आप यहाँ पे ले लो कि P से Q ट्वाइस है, ये हो गया P, ये Q और ये हो गया R। P से फास्ट है Q डबल, ऐसे ही R Q से डबल है, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो अगर आप इसका टोटल जो एफिशिएंसी देखोगे इनके काम करने की, वो कितनी है 7 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 है। और ये 5 घंटे में काम को ख़त्म करते हैं, तो टोटल जो काम हुआ होगा वो 35 हुआ होगा, क्योंकि इसका जो 5 टाइम्स है ना, वो आपको ये नंबर मिलेगा 30। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 इंटू 5 35 टोटल वर्क होगा। ए की एफिशिएंसी है 1 P की, तो ये बताना है कि P अकेला उस काम को कितने टाइम में भर देगा। तो P की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम करना है 35, तो उसको 35 डेज लग जाएंगे या आवर्स लगेंगे, आवर्स में है। तो P कैन फिल द टैंक इन 35 आवर्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है 35 आवर्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर था 71। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन होगा 35 आवर्स। यहाँ पे दे रखा 72 जो क्वेश्चन है, ये सेट ए का 72 क्वेश्चन है। यहाँ पे x गिवन है, x है √3 + 1 बाय √3 - 1। तो रैशनलाइज कर लेंगे इसको, तो ऊपर वाले का स्क्वायर होता है और इनका स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आ जाता है। तो यहाँ से a² - b² होके नीचे तो बन जाएगा 2, ऊपर बनेगा इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का 1 + 2ab 2 √3। यहाँ से 2 कॉमन आके ख़त्म हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2, ये 2 से 2 ये √3। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा y जो है वो √3 - 1 बाय √3 + 1 है। तो ऐसे ही रेशनलाइज करके इसको सोल्व करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, बस ये आ गया x, ये हो गया y सॉरी। अब आपको निकालना है x² + y² सम करना है। तो इसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर क्या हुआ a² + b² + 2ab 4 √3, और y² अगर निकालोगे तो 4 + 3 - 4 √3। अब इनका आपको करना है सम, तो इनको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट वाली टर्म 7 और 7, ये कितना हो जाएगा टोटल 14। तो 14 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो 14 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 14। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 73, इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ए है वो लेफ्ट से 13 पोजीशन पे है, सॉरी 10th पे, ये यहाँ पे ए है, ओके। और बी इज 14th फ्रॉम राइट, बी राइट साइड से 14th पोजीशन पे है, ये बी की पोजीशन है, ये राइट साइड से क्या है 14th है। अगर ए बिकम्स 24th फ्रॉम लेफ्ट, ए को अगर राइट से देखा जाए, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को, यानी ए यहाँ आ जाता है, तो अब इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से ही वो 24th हो जाती है। तो बीच में कितनी हो गया ये गैप 14 का, मतलब 13th पोजीशन आगे और हो गई। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो ये इनका सम कर देते हैं और एक माइनस कर, तो 10 + 14 + 14 28 38 - 1 37 विल बी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। और ये ऑप्शन है नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यहाँ पे एक शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल 15% गेन करता है, सोल्ड एट 18 मोर ही वुड गेन 18%। तो ये टोटल गेन है दोनों, तो इनका डिफरेंस कर लो, 3% है वो 18 के बराबर होगा, 3% है वो 18 के बराबर होगा। तो यहाँ से 100 पे आपको निकालना होगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 3% है 18,
तो 1 कितना होगा 18/3, 6 आपको चाहिए 100%, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600। तो टोटल जो गेन है वो 15% है, और सोल्ड 18 मोर ही विल गेन 18%। तो टोटल 3% डिफरेंस करके वो 18 के बराबर करके कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ 100%। नेक्स्ट 75, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। 75 का क्वेश्चन है, इसमें पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 9,000, मेल्स इंक्रीज बाय 5% एंड लेट कर लेंगे इसमें x मेल हैं और फीमेल कितनी रह जाएंगी 9,000 माइनस x। अब मेल है वो 5% इंक्रीज हुआ है ईयर में, तो मेल कितना इंक्रीज हुआ है 5%, प्लस फीमेल है वो इंक्रीज हुई है 8%, इक्वल टू टोटल जो इंक्रीज है ये नंबर एक साल में हो गया कितना 9600। तो ये 600 की इंक्रीमेंट के बराबर रख दो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 600। तो यहाँ से ये हो गया 6000, तो ये हो गया 5x प्लस 7200 माइनस 8x इज इक्वल टू 60,000। यहाँ से आप निकाल सकते हो 3x 12 के बराबर आएगा, x आ जाएगा 4000। तो इसका मतलब मेल की पॉपुलेशन है वो 4000 है और फीमेल की कितनी है 5000 है। तो इसमें पूछ रखी है नंबर ऑफ मेल्स इज, तो मेल्स की कितनी होगी पॉपुलेशन 4000, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 2 4000 इज़ करेक्ट ऑप्शन 75 का। 76 क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है डी इज टालर देन सी एंड ई। डी है वो सी से भी टालर है और ई से भी टालर है। ओके, ए इज़ नॉट टाल एज ई, ए इज़ नॉट टाल एज ई, तो ए है वो ई से भी छोटा हो गया। एंड सी इज़ टालर देन ए, सी ए से टालर है। ओके, एंड डी इज़ नॉट एज टाल एज बी, डी इज़ नॉट टाल एज बी, तो बी इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, हु इज़ द टॉलेस्ट अमोंग देम, दैट इज़ बी, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, ये पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ एक्स सेड, एक्स एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट करके बोलता है सी इज़ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडसन, ग्रैंडसन की डॉटर, सी इज़ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडसन्स ओनली सन, तो ग्रैंडसन का जो सन होगा वो हो गया फादर और उसकी ओनली डॉटर ये इसकी सिस्टर होगी, क्या होगी ये सिस्टर, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। 77 क्वेश्चन नंबर 78, ए स्टीम इंजन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट तो चल रहा है, तो उसका धुआं जाएगा ईस्ट की तरफ। ठीक है, धुआं किधर जाएगा ईस्ट की तरफ। एंड वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वाइंड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये साउथ की तरफ, तो जो रिजल्टेंट होगा मतलब जो धुएं की जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ ईस्ट, क्या जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इसमें दे रखी है एक सीरीज़ का क्वेश्चन है ये 3, उसके बाद 13, 22, 32, 59, 69 ऐसे चली हुई है ये। तो इसमें क्या हो गया, पहले इंक्रीमेंट है 10 का, फिर है 9 का, फिर कितने का है 10 का, फिर कितने का आ गया ये 27 का,
और फिर है 10 का, ठीक है। और अब हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखो 3 से 13 पे 10, 13 से 22 9 इंक्रीमेंट है, 22 से 32 10, फिर 27, फिर 10 51 और आगे 10। इससे नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेट में 10 10 का इंक्रीमेंट है, वो तो ठीक है, 10 वाला हमें इंक्रीमेंट नहीं चाहिएगा। ये 9 फिर 27 फिर 51, तो इसमें क्या रिलेशन है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये 17 3 जा 51। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया 3, जो ये 3 है ये तो कॉमन है, तो उधर भी 3 आएगा। नेक्स्ट 3 से गया 9 पे, कितना इंक्रीमेंट है, ये 6 का। 9 से गया 17 पे, 8 का। और 17 से जाएगा, देखो 6 2 8 और 10 बढ़ा दो, 17 और 10 27, 27 का 3 गुना क्या हो गया 81। तो अब 130 में कितना जुड़ेगा, 81 जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 211। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे दे रखा है कि 9 कंसेक्टिव नंबर हैं, कंसेक्टिव नंबर्स, उसका जो मीन है एवरेज है वो n है। इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड देन न्यू एवरेज विल बी, तो इसमें इंक्रीजेज बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 नंबर्स के लिए आप सिंपल प्राइम ये ले लो आप नेचुरल नंबर्स, तो उसका मीन अगर आप देखोगे 9 इंटू n प्लस 1/2 बाय n करेंगे तो n प्लस 1/2 5 आ गया। आप 10 और 11 को ऐड करो तो यहाँ पे सम हो जाएगा 11 इंटू 12/2 66, और नंबर हो गए 9 और 2 11। तो अब न्यू मीन होगा 66/11, 6, पहले मीन था 5, तो ये मीन इंक्रीज्ड बाय 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मीन इंक्रीज्ड बाय 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।